हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। आज की इस वीडियो में हम खास और विशेष उपाय के लिए बात करेंगे, जो कि आपको पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 25 जनवरी 2024 में जो इस बार पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, और इस बार जो है गुरुवार का पुष्य नक्षत्र है। गुरुवार को जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, तो इस बार का जो पुष्य नक्षत्र है उसको गुरु पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाएगा। तो जो ये पुष्य नक्षत्र है, इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ योग बन रहे हैं, क्योंकि एक तो उस दिन पूर्णिमा है। ठीक है, पूर्णिमा ये है कि उस दिन गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार के दिन क्या पड़ रहा है? पुष्य नक्षत्र। तो यदि आप इस शुभ योग में ये खास और विशेष उपाय करते हैं तो ये आपके भाग्य को चमका देगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि समय आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका जो है आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपना चाहते हैं कि आपका जो समय है वो अच्छा आए, आपका दुर्भाग्य नष्ट हो जाए और आप जिस भी कार्य में हाथ डालें उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो महादेव के शिवलिंग से जुड़े हुए आपको इस वीडियो में 3 उपाय करने हैं। 3 उपाय बहुत ही छोटे छोटे सरल है, जो कि आपको ये सिर्फ उपाय किस दिन करने हैं? गुरुवार के दिन करने हैं। ठीक है, तो इतना शुभ योग बनना है, इसका लाभ आप भी उठाइए। ये उपाय करने से आपको बहुत लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये उपाय आपको किस प्रकार करना है। सबसे पहला उपाय जानते हैं, ये उपाय करने से आपकी इच्छा भी पूरी होगी और आपके सारे मनोरथ सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं पहला उपाय आपको किस प्रकार करना है। बहुत ही छोटे छोटे सरल सरल उपाय है। ये तीनों उपाय भी आप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक उपाय जो भी आपको अच्छा लगे वो भी आप कर सकते हैं। तो पहला उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है, और वो शुद्ध जल आपको अपने घर की किचन से ही भरना है। इसके बाद आपको इसमें इस ही लोटे के अंदर आपको एक गुड़ की छोटी सी डली आपको इस लोटे के अंदर डाल लेनी है, और ये लोटा लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। इसके बाद अपने जो मुख की डायरेक्शन है, मुख की जो दिशा है, वो आपको उत्तर दिशा की तरफ करना है, और जो भी आपका मनोरथ है, जो भी आपकी कामना है, वो आपको अपने मन में रख के महादेव के समक्ष आपको बोलनी है, और धीरे धीरे से महादेव के शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल, गुड़ मिश्रित जल, वो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। पौष मास में गुड़ का बड़ा महत्व है। गुड़ मिश्रित जल भगवान महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो ये उपाय था, बहुत ही सरल और विशेष उपाय है। बहुत ही छोटा सा उपाय है। यदि आप ये करते हैं तो महादेव आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जो उपाय है, जो दूसरा ये उपाय है, ये उपाय ना आपको शहद से करना है। ठीक है, और ये उपाय करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? यदि आप शहद वाला ये बेलपत्र वाला उपाय करते हैं तो इससे आपको क्या होगा? आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। तो आपको क्या करना है? शहद से ओम बनाना है। किस तरह से ये उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। ये खास और विशेष उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। वो बेलपत्र साफ सुथरी होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, मतलब कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको 2 से 3 चम्मच आपको शहद लेना है। ठीक है, शहद आप एक छोटी सी कटोरी में ले लेंगे, 2 से 3 चम्मच। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ लेनी है वो लेना है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, और तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है, और शुद्ध जल वो आपको अपने घर की किचन से ही लेना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है कि जो भी आप महादेव के शिवलिंग के पास उपाय करते हैं ना, वे सारे उपाय आपको महादेव के शिवलिंग के पास उत्तर की तरफ मुख करके करने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? जो आपके पास शहद है और एक बेलपत्र है, तो जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है ना, उस पर आपको शहद से ओम बना लेना है। ओम बनाने के बाद आपको क्या करना है? वो बेलपत्र आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इतना करेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है ना, वहीं पर आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इतना सा छोटा सा सरल सा उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी आती है, और आपके घर में धन संपदा बढ़ती चली जाती है।
तो बहुत ही ये दो छोटे छोटे सरल उपाय है ना, ये उपाय बेहद खास और विशेष उपाय है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो भाग्य है वो बहुत खराब है, आपकी जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा खराब है, और ये उपाय करने से फूटी किस्मत भी चमक जाती है। ठीक है, तो बहुत ही शुभ दिन है, गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, पूर्णिमा का भी दिन है। यदि आप चने की दाल वाला ये उपाय कर लेते हैं तो आपको इसका बहुत जल्दी फल मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन महादेव के शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करने से स्वर्ण जितना दान करने का फल मिलता है। ठीक है, तो हर कोई तो सोना दान नहीं कर सकता, लेकिन चने की दाल महादेव के शिवलिंग पर हम सभी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ये उपाय आपको किस प्रकार करना है। ये उपाय करने के लिए आपको क्या लेना है, चने की दाल लेनी है। और कितनी लेनी है? चने की दाल आप 11 दाने भी ले सकते हैं, 7 दाने भी ले सकते हैं, और 5 दाने भी, जितनी आपकी क्षमता उतना आप ले सकते हो। इसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, और 1 लोटे में जो जल भरेंगे वो आपको अपने घर से ही लेकर जाना है जल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ लेकर आपको पहुँच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का थोड़ी देर बैठकर जाप करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अपना मुख उत्तर की तरफ मुख करके आपको सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर 11 या 7 दाने महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ओम बृहस्पति नमः बोलते हुए, ओम बृहस्पति महादेव का नाम लेते हुए आपको 7 दाने अर्पित कर देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो जल आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, जहाँ पर आपने चने की दाल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित की है। और इसके बाद आपको प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो धन को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है वो आपको बोल देनी है। ये उपाय करने से महादेव आपकी हर समस्या का हल करेंगे। तो बहुत ही ये 3 सरल ही बहुत ही छोटे छोटे से सरल से उपाय है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।